अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव आज दोपहर 12 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अब कन्नौज में सुब्रत पाठक और साथ ही अखिलेश यादव के बीच में मुकाबला होगा। आज दोनों नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे और साथ ही अपना नामांकन अखिलेश यादव भी दाखिल करेंगे। हालांकि अखिलेश यादव की तरफ से पहले कहा गया था कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, जिसके बाद में फिर पार्टी की तरफ से जानकारी दी गई कि कन्नौज से अखिलेश यादव अपना चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। माना जा रहा है कि कन्नौज में बदलापुर वाली तस्वीर देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पर बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से सुब्रत पाठक मैदान में है। 2019 में सुब्रत पाठक के हाथों डिंपल यादव की हार हुई थी और माना जा रहा है कि अखिलेश बदला लेने की तैयारी में है। तभी उन्होंने पहले तेज प्रताप को टिकट दिया और अब खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं और आज अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। कन्नौज के जंगे मैदान में ये तो तय है कि उम्मीदवार सैफई परिवार से ही होगा, लेकिन अखिलेश या तेज प्रताप, इस पर पार्टी अध्यक्ष के बयान से अटकलें तेज हो गई हैं। अखिलेश जी कन्नौज से चुनाव लड़ने की चर्चा है, क्या लगता है कि क्या तेज प्रताप लड़ेंगे या आप भी कहीं से फिर लड़ेंगे? देखिए, जब नॉमिनेशन होगा तो आपको खुद पता लग जाएगा जी। अरे तुम रोल करो। नॉमिनेशन होगा तो आपको पता लग जाएगा। कौन है यार? और हो सकता है नॉमिनेशन से पहले ही आपकी जानकारी होगी। 2 दिन पहले कन्नौज से तेज प्रताप यादव के नाम का आधिकारिक ऐलान और ठीक 2 दिन बाद कन्नौज से अखिलेश यादव के नाम की चर्चा। कंफ्यूजन है या रणनीति? क्या समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बदलने की होड़ में नया गेम प्लान कर रही है? क्योंकि कन्नौज से टिकट मिलने के बाद जहां अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप यादव चुनावी रैली में व्यस्त हो गए, वहीं अखिलेश के एक बयान ने पूरा गणित ही बिगाड़ दिया। समाजवादी पार्टी की लिस्ट उठा के देख लीजिए और भाजपा की देखिए, और जितने टिकट समाजवादी पार्टी ने दिए हैं बैकवर्ड में और सभी जातियों का जो समायोजन किया है, वहीं भाजपा ने तो केवल जाति विशेष को टिकट देने का काम किया है। और जहां तक बात रही परिवारवाद की, तो बीजेपी में जितने नेता हैं, उनके परिवार जितने लोग हैं, इतनी बड़ी लिस्ट है कि शायद कई पन्ने भर जाएंगे अगर उस लिस्ट को आप देखेंगे। इतने सारे टिकट उन्होंने दिए अपनी पार्टी में। क्या अखिलेश यादव 24 का रुझान भांप चुके हैं? क्या अखिलेश यादव को भतीजे पर भरोसा नहीं? क्योंकि जो लोकसभा सीट कभी समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट थी, अब वो सीट 2019 में बीजेपी ने झटक ली, तो फिर 2024 में अखिलेश यादव के लिए चुनौती और बढ़ गई। और ताजा हालात को देखते हुए अखिलेश यादव ने पुराने पैटर्न को सेट करने की कोशिश की। बार बार बदल रहे फैसले के तहत कन्नौज से पहले तेज प्रताप यादव, अब अखिलेश यादव के नाम की चर्चा। बदायूं में पहले शिवपाल यादव, फिर आदित्य यादव को टिकट। मुरादाबाद में पहले एसटी हसन, फिर रुचिवीरा को टिकट। मेरठ में पहले भानु प्रताप, फिर अतुल प्रधान, अब सुनीता वर्मा चुनाव लड़ रही है। बार बार बदलते फैसले के तहत अब कन्नौज में पत्नी डिंपल का बदला लेने के लिए खुद अखिलेश यादव सुब्रत पाठक के सामने 2-2 हाथ करने की तैयारी में है, जिस पर सुब्रत पाठक ने भी कटाक्ष किया है। नहीं, इसमें देखना कि हम तो पहले ही अखिलेश यादव जी से कहे थे कि आप चुनाव लड़िए, आपके अलावा कोई चुनाव लड़ ही नहीं सकता कन्नौज में। और शायद उनको उनको बड़ा घमंड था कि नहीं, हम किसी को भेज देंगे, वो लड़ जाएगा, जीत जाएगा। और जबकि हमने इनको कहा था कि आप अपने सैफई से भी किसी को भेज दोगे तो भी उसकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। अखिलेश यहाँ से कोई लड़ ही नहीं सकता आपके खिलाफ। आप आइए, यहाँ से लड़िए। और मुझे अच्छा लग रहा है कि अखिलेश मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने आ रहे हैं और उनका ये घमंड के किसी को भी मेरे खिलाफ लड़ा के जिता देंगे, उनका घमंड टूट रहा है। और वो समझते थे कि यदि तेज प्रताप यादव को यहाँ से चुनाव लड़ाया तो समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी और उनकी पार्टी के 80% मतदाता और कार्यकर्ता मेरे साथ खड़े हैं। अखिलेश साल 2000 में पहली बार कन्नौज से सांसद बने थे। ये सीट उनके पिता और तत्कालीन पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव के इस्तीफे के कारण खाली हुई थी। मुलायम संभल और कन्नौज दोनों जगह से सांसद चुने गए थे।
उन्होंने संभल बरकरार रखते हुए कन्नौज से अखिलेश की सियासी पारी शुरू करवाई और अब 2024 में उसी परंपरा को बरकरार रखने के लिए खुद अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।